2025 में कैसी दिखेगी नई नवेली चेन्नई की टीम, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1321वां एपिसोड। आज 13 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से निकल कर आ रही है। ग्लेन मैक्सवेल को 2025 में नई टीम मिलने वाली है। रिसेंटली दोस्तों सोशल मीडिया पर भी ग्लेन मैक्सवेल ने अनफॉलो कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को, और जो रिपोर्ट भी है वो भी यही सजेस्ट कर रही है कि ग्लेन मैक्सवेल रिलीज होने वाले हैं, उन्हें नीलामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नीलामी में कहां जाएंगे मैक्सी, उसको लेकर कुछ अपडेट है दोस्तों। दिल्ली, पंजाब और मुंबई इंटरेस्टेड है ग्लेन मैक्सवेल पर बोली लगाने के लिए। 10 करोड़ 7 करोड़ इससे ज्यादा प्राइस इन पर नहीं लगेगी, लेकिन इतना जरूर है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में वापस हमें ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी समझ लेते हैं। पहली बड़ी चीज तो ये है कि ग्लेन मैक्सवेल काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किए हैं रिसेंटली अलग अलग लीगों में, दैट्स व्हाई आरसीबी रिलीज कर रही है। और दूसरी टीम ज्यादा पैसा इसलिए नहीं देगी क्योंकि इनसे बड़े प्लेयर्स हमें नीलामी में बिकते हुए दिखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है भारत बांग्लादेश सीरीज के हवाले से। भारत बांग्लादेश सीरीज के लिए दोस्तों टीम इंडिया असेंबल कर गई है चेन्नई में। मॉर्नी मॉर्कल, गौतम गंभीर के साथ साथ बुमराह, कोहली, रोहित, तो बड़े तुर्रम खा जितने भी थे जो टीम इंडिया के इस समय करेंटली सर्वा है वो इस समय चेन्नई में इकट्ठे हो गए। कुछ प्लेयर्स रह गए जो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। विराट कोहली डायरेक्टली रात में चेन्नई पहुंचे हैं लंदन से। तो जाहिर है दोस्तों अब टीम असेंबल कर गई है और आज से दोस्तों टीम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। आपको बता दूं 19 तारीख से भारत की टीम को बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत अगर इस टेस्ट सीरीज में पूरे टेस्ट मैचेस जीत लेता है तो भारत के लिए जो सबसे ज्यादा फायदा है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर होगा। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल को टॉप कर जाएगा और ऐसी स्थिति में भारत की जो टॉप 2 की पोजीशन है वो बनी रहेगी और भारत के WTC के फाइनल खेलने के चांसेस भी वैसे ही बने रहेंगे। देखते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से बांग्लादेश को थोड़ा सा कम आंकना नहीं चाहिए, बांग्लादेश भी बड़े काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। 2023 में ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था और इसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। 11,637 करोड़ इंडियन रुपीस का रेवेन्यू इकोनॉमिकल रेवेन्यू जनरेट किया है इस पूरे वर्ल्ड कप ने। मतलब इकोनॉमी को लगभग 12,000 करोड़ का फायदा हुआ। जो टूरिज्म था 10 अलग अलग होस्ट सिटीज में उसको 861.4 मिलियन US$ का फायदा हुआ और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप इवेंट बन गया ये जो वर्ल्ड कप लास्ट ईयर ओडीआई फॉर्मेट में भारत में हुआ था। थैंक्स टू इंडियन पब्लिक, भारत की पब्लिक ने जितना प्यार वर्ल्ड कप को दिया था इससे पहले कभी नहीं दिया। 2011 में लास्ट बार ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप भारत में खेला गया था और उसके बाद लगभग 10 साल 11 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत में वर्ल्ड कप आया था लास्ट ईयर और वो वर्ल्ड कप ह्यूज सक्सेस साबित हुआ और आईसीसी ने भी बहुत पैसा कमाया। इसीलिए दोस्तों अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि आईसीसी के बहुत सारे इवेंट आप इंडिया में होते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। ऋषभ पंत के ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने एक बयान दिया फ्रेश। उन्होंने कहा आई डिडंट थिंक ही वुड प्ले लास्ट ईयर आईपीएल। जिस तरह की एक्सीडेंट हुआ था उनका ऋषभ पंत का, मुझे नहीं लगता था कि वो लास्ट ईयर का आईपीएल खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने खेला। ये कह रहा है रिकी पॉन्टिंग ने खूब तारीफें करी ऋषभ पंत की। उन्होंने कहा कि एज ए कोच उनको कभी बिलीव ही नहीं था कि पंत की वापसी हो सकती है इतना जल्दी और बहुत भयानक उनका एक्सीडेंट था। रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि उन्होंने ऋषभ पंत का पूरा फेज देखा है कि जब उनका एक्सीडेंट होता है और किस तरह से वो रिकवर करते हैं और किस तरह से वो चलना शुरू करते हैं और वहां से वो फिर से उसी तरह के छक्के लगाना शुरू करते हैं और ये पूरा फेज देखकर रिकी पॉन्टिंग हैरान है। रिकी पॉन्टिंग ने दिल्ली के कोच के रूप में अब अपना पद जो है वो छोड़ दिया है और नई टीम वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली को काफी फायदा रिकी पॉन्टिंग से हुआ है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग उससे पहले मुंबई की टीम में थे और मुंबई में इंडियन कोर बनाने में, इंडियन कोर तैयार करने में रिकी पॉन्टिंग का बहुत बड़ा योगदान था। वैसा ही कुछ दिल्ली में होता हुआ दिखा क्योंकि अब दिल्ली के पास आज की डेट में अक्षर पटेल है, खलील अहमद है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है, ऋषभ पंत है, पृथ्वी शॉ है। भारत का एक भविष्य तैयार है दिल्ली के पास इंडियन कोर के रूप में। एंड मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि रिकी पॉन्टिंग को जो भी टीम लेगी ना उसको 5-6 साल तक पॉन्टिंग को रखना पड़ेगा क्योंकि पॉन्टिंग सच में रिजल्ट देते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर चेन्नई के हवाले से निकल कर आ रही है। सीएसके के हवाले से अब ऑल दो कंफर्म हो चुका है। रविंद्र जडेजा ने रिसेंटली एक पोस्ट किया जिसमें वो साउथ इंडियन अटायर में नजर आ रहा है और यहाँ से ये कंफर्म हो चुका है कि रविंद्र जडेजा तो रिटेन होने वाले हैं। मेगा ऑक्शन हो, मिनी ऑक्शन हो, कुछ भी हो, रविंद्र जडेजा इस समय प्राइमरी फोकस में है। एक रिटेंशन आप लिख कर रख लीजिए रविंद्र जडेजा का, और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ का कंफर्म है। तीसरा कंफर्मेशन डेवन कॉनवे को लेकर आ गया था। तो चेन्नई सुपर किंग्स और जड्डू का बॉन्ड हमें 2025 के आईपीएल में कंफर्म दिखने वाला है। छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया ये खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी शेड्यूल रिलीज नहीं करेगा पीएसएल का। पीएसएल को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से रिसेंटली बयान आया था कि जब आईपीएल होगा उसके साथ पीएसएल क्लैश करेगा 2025 में बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। और ये जो अपडेट आई थी इसके बाद से ही पीएसएल के जो टीम मालिक थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि जाहिर है इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी और व्यूवरशिप में नुकसान होगा। और उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर से बैकफुट पे आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से रिपोर्ट है कि अभी पीएसएल का शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा और कुछ नया टाइम स्लॉट या फिक्सचर टाइम भी देखा जा सकता है। पीएसएल के मालिकों ने नाराजगी जताई थी और उस पर अब पीसीबी काम कर रहा है। दरअसल इनका मसला ये हो गया है कि जब इनका पीएसएल होता था तब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अब ये अगर अप्रैल मई में पीएसएल कराते हैं तो इनको बहुत घाटा होगा, क्योंकि ना इनको कोई देखेगा, इनकी व्यूअरशिप भी डाउन होगी और विदेशी बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहाँ खेलने नहीं जाएंगे। और उसके बाद फिर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी है और दुनिया भर के बाकी प्लेयर्स बायलैटरल सीरीज में बिजी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज के कारण इस समय ये लोग बुरी तरीके से फंस गए। पीएसएल से वैसे भी जो फायदा हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो हर साल दर साल कम होता चला जा रहा है। पॉपुलैरिटी के मामले में पीएसएल साल दर साल दुनिया की लीगों में पिछड़ता जा रहा है और इस बार 2025 में अगर ऐसा हो गया तो ये तो बुरी तरीके से पिट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। कैसी दिख सकती है 2025 में नई नवेली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम? सब कुछ बदलने वाला है इनका। चलिए देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहली चीज ये है कि भैया ऋषभ पंत है ना, नए कप्तान के रूप में दिख सकते हैं। अगर इनकी जो बातचीत ऋषभ पंत के साथ चल रही है वो बातचीत अंजाम तक पहुंच जाती है और ऋषभ पंत या तो ट्रेड या फिर नीलामी में आकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में चले जाते हैं तो उन्हें कप्तान का पद मिलेगा। आपको ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान नहीं दिखेंगे। इसका रीजन सॉलिड है, इनका जो बॉन्ड है ना महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो काफी तगड़ा है और धोनी अपनी छवि ऋषभ पंत में देखते हैं, क्योंकि जो रोल धोनी के रहते थे लगभग वैसे ही रोल ऋषभ पंत के भी है। फिनिशिंग करना मैच को विकेट के पीछे से, कप्तान करना दिल्ली के लिए पंत करते ही हैं। तो यही सारी चीजें चेन्नई को खींच रही है पंत की तरफ और धोनी को अपनी सीधी फिनिशर की रिप्लेसमेंट भी चाहिए, वो भी पंत है। तो दैट्स व्हाई भैया वो कप्तान भी बनेंगे, वो फिनिशर भी बनेंगे। दूसरी चीज धोनी हमें सेमी मेंटोर रोल में नजर आएंगे। कुछ मैचों में हो सकता है खेल जाए, कुछ मैचों में अगर पंत आ जाते हैं तो कुछ मैचों में वो खेलेंगे नहीं, कुछ मैचों में वो बाहर से मेंटरशिप करेंगे, क्योंकि इंजरी बड़ा इशू है इनका। जो नी इंजरी है वो काफी बड़ा इशू है और एज फैक्टर के कारण वो सही से रिकवरी हो नहीं रही है। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो इशू है एंड दैट्स व्हाई ये दूसरी चीज दिखेगी। तीसरी चीज आपको डेरिल मिचेल और सचिन रविंद्र दोनों बाहर जाते हुए दिखेंगे। दोनों पर पिछले साल बहुत पैसा बरसा था, मिचेल को तो 14 करोड़ दिए थे, तो ये दोनों आउट होते हुए दिखेंगे। नीलामी में फिर चेन्नई का फोकस गेंदबाज भी रहेंगे, क्योंकि जो रिटेंशन होगा चेन्नई सुपर किंग्स का उसमें ये गेंदबाजों को ज्यादा रिटेन नहीं कर सकेंगे। जड्डू रिटेन होंगे जो कि स्पिन गेंदबाजी करते हैं, शायद गायकवाड़ होंगे, पंत की एंट्री हो जाएगी, कॉनवे रिटेन हो सकते हैं, शिवम दुबे होंगे और दीपक चहर होंगे। स्पिनर के रूप में इन्हें नीलामी में ढूंढना पड़ेगा, विदेशी पेसर के रूप में इन्हें पाती राना पर हो सकता है आरटीएम कार्ड यूज करना पड़े। तो चेन्नई सुपर किंग्स अगर मेगा ऑक्शन में जाती है और जो नई नवेली चेन्नई है उसकी कैसी छवि दिखती है वो हमने आपको बता दी। बाकी दोस्तों ये सब कुछ कंडीशनल है, पंत की एंट्री कंडीशनल है। अगर वो गए नीलामी में और बिके चेन्नई में तो ऐसा होगा, सब कुछ कंडीशनल है। अगर पंत नहीं जाते तो फिर इन्हें गायकवाड़ को ही विकल्प देखना पड़ेगा और फिर लंबे समय के लिए गायकवाड़ को ही विकल्प देखना पड़ेगा। तो पंत और ये सब कुछ तभी होगा, नई नवेली चेन्नई जब ये होगी जब ये सब कुछ सही साथ कंडीशनली बैठता है। बाकी दोस्तों बाकी नेक्स्ट टीम कैसी दिख सकती है मुंबई, उसको लेकर बहुत जल्दी और वीडियोस बनाएंगे। सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आरटीओडी रिपोर्ट की बात करते हैं। एक और नई कंपनी इंटरेस्टेड दिख रही है आईपीएल टीम में। अडानी के बाद टोरेंट फार्मा ग्रुप भी इंटरेस्टेड है गुजरात टाइटंस की टीम में और वो भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक
सीवीसी से खरीद सकते हैं गुजरात टाइटंस का। तो टोरेंट फार्मा एक नया मालिक बन सकता है गुजरात टाइटंस की टीम का। इससे पहले अडानी भी इंटरेस्टेड थे। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बिडिंग भी होगी और बिडिंग में जो ज्यादा पैसा देगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक का, वो गुजरात टाइटंस का नया मालिक बनेगा। 2 साल पहले ही गुजरात बिकी है और अच्छे प्रदर्शन के कारण गुजरात का वैल्यूएशन भी बढ़ गया है। एंड दैट्स व्हाई सीवीसी, जिन्होंने 2020-21 में माफ कीजिए गुजरात टाइटंस को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी, 2022 में इन्होंने गुजरात के मालिक बने थे, वो अपना मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। पीयूष चावला ने रोहित शर्मा की लीडरशिप की तारीफ की है। मुंबई इंडियंस की टीम में पीयूष चावला, रोहित शर्मा साथ में ही थे। उन्होंने कहा आई परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन 2023 बिकॉज ऑफ हिम। रोहित की लीडरशिप के कारण मैंने 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पीयूष चावला लगातार पर्पल कैप की दौड़ में भागे थे। 2023 में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2024 में सब कुछ फिर से चेंज हो गया, वैसे ही का वैसा हो गया। लेकिन चावला ने सबका सब क्रेडिट रोहित को दे दिया। उन्होंने कहा कि जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कप्तान जिनके अंदर वो खेले वो रोहित शर्मा है, और उनकी बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि ऐसे ही कोई भैया भारत के लिए खिताब, वर्ल्ड कप और उसके अलावा मुंबई इंडियंस की टीम के लिए इतने कप नहीं जीतता। जरूर कप्तानी के मामले में तो रोहित ने एक नए इतिहास रचे हैं। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। मोइन अली ने दोस्तों रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा आई वुड हैव टू से एमएसडी इज आल्सो द बेस्ट कैप्टन आई हैव प्लेड। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन धोनी का नाम मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दुनिया में कई जगह खेला। वो 2 महीने जब मैं आईपीएल में खेलता हूं और धोनी को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े कप्तान के अंडर में खेल रहा हूं। तो धोनी की तारीफ की मोइन अली ने, जो कि इंग्लैंड से आते हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।